नए प्रोमो का सच, अनुपमा का ये डर ही जितवाएगा अनुपमा को ये कुकिंग कंपटीशन, बनाएगी अपना घर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पिछला प्रोमो अभी पूरी तरह से स्टोरी में आया नहीं और नया प्रोमो और आ गया जिसने सारे दर्शकों के दिल में खलबली मचा दी। राही को बाहर निकाल दिया प्रेम ने घर से। अनुपमा दरवाजे पे खड़ी है कोठारी हाउस के, राही को कैच करती है और राही को कहती है कि चल बेटा अपने घर। और राही कहती है आपका अपना घर है कहाँ मम्मी? और उसके बाद मम्मी कहती है कि मैं अपना घर बनाऊंगी और राही अपने रास्ते चली जाती है। क्या है ये प्रोमो, क्या कहता है ये प्रोमो? क्योंकि इस प्रोमो में प्राइम फोकस कुछ और ही है और दिखाया कुछ और ही गया है। अगर आप इस प्रोमो को डिटेल में समझें तो इसका फोकस जहां है वही की हम बात करेंगे, चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नया प्रोमो जो आपको बता रहा है वो मेरी समझ से क्या है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अनुपमा को प्रेम ने क्या कहा जो अंश को छूटने के बाद, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाई कि प्रेम ने डील दी है अनुपमा को कि कंपटीशन छोड़ दो, दुश्मनी छोड़ दूंगा। तो हमें ये बात तो पता है कि अनुपमा कंपटीशन नहीं छोड़ेगी, मगर अनुपमा पे सवाल तो आ सकते हैं कि अगर जवाई को खुश करना है तो ये तो चलो, वो तो हेरा फेरी थी, वो तो अनुपमा ने नहीं की, उसको लाइसेंस नहीं दिलवाया। उसकी जो भी ईमानदार रिपोर्ट थी अनुपमा ने दी, वहां पे अनुपमा गलत नहीं है। मगर कई महिलाओं का यह कहना हो सकता है कि अगर बेटी की जिंदगी में प्रेम ही चला जाए, कंपटीशन हारा तो प्रेम गया, तो क्या होगा? क्या अनुपमा ये कंपटीशन नहीं छोड़ सकती है? बेटी का घर बसाने के लिए लोगों के दिमाग में ये बातें आ सकती हैं, क्योंकि अब तो कुछ ईमानदारी की बात नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि दिग्विजय का घर वापस दिलवाना है जो अनुपमा के लिए गया है। मेरे हिसाब से अनुपमा ये कंपटीशन किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी। मगर जब ये सवाल अनुपमा के भी दिमाग में आएगा कि अगर मैं कंपटीशन छोड़ दूं तो प्रेम अपनी दुश्मनी भुला देगा, मेरा बच्चा मेरे पास वापस आ जाएगा। मगर ये सवाल तब बदलेगा दोस्तों, क्योंकि अनुपमा को ये एहसास हो रहा है कि राही प्रेम के पीछे अंधी की तरह चल रही है। वो देख रही है कि वो प्रेम 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 ही कर रही है और ये जो पूरा का पूरा चक्र है ये घूम फिर के प्रेम राही के ऊपर ही चल रहा है, क्योंकि प्रेम राही को हर बार नीचा दिखा रहा है। चाहे वो रेस्टोरेंट के अंदर गेट आउट कहना हो, चाहे वो जहां पे पुलिस स्टेशन था वहां पे राही का कंधा थपथपाना हो कि सब ठीक हो गया है, घर चलो। अनुपमा ये सारी चीजें अपने दिमाग में लेके चल रही है दोस्तों, क्योंकि ये कंपटीशन इन्हीं चीजों को हाईलाइट करने वाला है। आपको क्या लगता है कि प्रेम क्या यहां तक ही बस है? क्या प्रेम यहीं तक राही को धमकाएगा? राही प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वसुंधरा कोठारी मान के बैठी है। वो बार बार एक ही बात कर रही है कि सेहत ठीक होगी, प्रेग्नेंट होगी कि नहीं, बच्चा देगी कि नहीं, वो सब वो कर रही है। प्रेम ने इन बातों को इनकार नहीं किया है, क्योंकि प्रेम अभी कंपटीशन में बिजी है, उसको राही का सपोर्ट चाहिए। तो कंपटीशन हारने के बाद क्या होगा? कंपटीशन हारने के बाद राही के ऊपर इल्जाम आ सकता है, तो फिर अनुपमा क्यों कंपटीशन में आए? तो दोस्तों ये दोनों चीजें इस प्रोमो में दिखाई गई है कि अनुपमा कंपटीशन भी लड़ेगी, अनुपमा कंपटीशन जीतेगी भी और अनुपमा अपना घर बनाएगी भी, क्योंकि ये कंपटीशन ही अनुपमा को उसका घर दे सकता है। जो राही ने कहा कि औरत का कोई घर नहीं होता, मगर औरत तो घर बनाए तो मकान को भी घर बना सकती है, झोंपड़े को भी घर बना सकती है। ये तो औरत की डिटर्मिनेशन पे भी है। अनुपमा वो औरत है जो कर सकती है। अनुपमा ने आज तक सोचा नहीं था घर के बारे में, मगर ये राही के जरिए ही अनुपमा की ये डिटर्मिनेशन और पक्की हो जाएगी।
क्योंकि ये जो कंपटीशन आने वाला है ना दोस्तों, जिसके अभी ये अंश की शादी के ये सारे फालतू के झगड़े खत्म होके जो शादी हो जाने वाली है, उसके बाद जो कंपटीशन शुरू होने वाला है, जिसमें प्रेम हर लिमिट क्रॉस करने वाला है, वो राही को इस हद तक मजबूर करने वाला है कि राही जो है प्रेम के पीछे पीछे जो ऑलरेडी है, प्रेम की गलतियों को भी ढकना शुरू कर देगी। और जहां तक मेरा अंदाजा है इस प्रोमो के जरिए कि प्रेम की वो चोरी, डायरी वाली चोरी, अनुपमा के जो डायरी चुराई है वो राही के हाथ आएगी, और राही और प्रेम में झगड़ा होगा इस बात को लेके। और सिर्फ यही नहीं, और भी कई बातों को लेके झगड़ा हो सकता है, जिसमें अल्टीमेटली प्रेम हावी होगा राही पे कि ये कंपटीशन खत्म हो जाए, फिर मैं तुझे दिखाता हूं सॉर्ट ऑफ कि तू क्या कर रही हो राही, मुझे सपोर्ट करो। तुम क्यों बार बार ये सवाल लेके मेरे पास आ रही हो कि तुमने डायरी क्यों चुराई, तुमने फॉर्म क्यों जलाया? ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मुझे मेरा कंपटीशन खेलने दो। मैंने तुम्हें तुम्हारे कंपटीशन में नहीं रोका तो तुम मुझे मत रोको। मेरा इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि ये कंपटीशन का हर टास्क राही और प्रेम में दूरियां पैदा करता जाएगा, और ये सब अनुपमा अपनी आंखों से देखेगी। और यहां पे दिग्विजय भी है जो इन बातों को देखेगा भी और अनुपमा को समझाएगा भी कि ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है पति पत्नी में, अगर ये कंपटीशन इस अंडरस्टैंडिंग को खत्म कर देता है तो आप क्या सोचती हो कि आप कंपटीशन छोड़कर इनका रिश्ता बना सकती हो? क्योंकि एक बार तो अनुपमा कहेगी कि मैं नहीं लड़ूंगी ये कंपटीशन, तो वहां पे दिग्विजय कहेगा कि अगर इनमें लड़ाई हो रही है तो ये लड़ाई रहेगी। आपका कंपटीशन छोड़ना, आपका जिंदगी छोड़ना, आपका दुनिया छोड़ना भी इनकी लड़ाई नहीं रोक सकता। आप वही करो जो आपका कर्म है, बाकी कान्हा जी पे छोड़ दो। मगर एक डर मां के दिल में रह जाता है, वही डर उसका भ्रम बनेगा, वही डर उसका उसके सपनों में आएगा कि राही को घर से निकाल दिया, और राही को मैं कहां रखूंगी? क्योंकि अल्टीमेटली अनुपमा के ऊपर यही सवाल आएगा कि मेरी कोई भी बेटी अगर आती है मेरे पास तो मैं उसको कहां पे रखूंगी, मेरा घर कौन सा? तो ये इस घर पे फोकस है बेसिकली ये प्रोमो का, राही के घर से बाहर निकालने पे फोकस नहीं है। ये फोकस है अनुपमा की रीडिटर्मिनेशन का कि वो घर बनाएगी अपना और कंपटीशन जीतेगी। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।